शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल है दिल के लिए खुदावन हर एक को बरकत दे आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं आमीन। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 12 अध्याय। एक ही आराधना स्थल जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उनमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सभी को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी एशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे और उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलौठे ले जाया करना। और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिसमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी हो आनंद करना। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुम करना। और जो निवास स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ और वे तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उन सबों को वहीं ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहें वह भी आनंद करें, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा। और सावधान रहना कि तुम अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में ना आए ना चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहाँ अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वहाँ करना, परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकरारे और हिरन का मांस, परंतु उसका लहू ना खाना, उसके जल के समान भूमि पर उड़ेल देना। फिर उसके अपने अन्न या नए दाखमधु या टटके तेल का दशमांश अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पलौठों और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु अपने स्वेच्छा बलि उठाई हुई भेंटें और अपने सब फाटकों के भीतर ना खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने हुए अपने बेटे बेटी दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटक के भीतर होंगे उनके साथ खाना। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिसमें हाथ लगाया हो आनंद करना। और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। तब जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले वे यदि तुझसे बहुत दूर हो, तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हिरण का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लहू किसी भांति से ना खाना,
क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना। उसको ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर उड़ेल देना। तू उसे ना खाना इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। परंतु जब कोई वस्तु तू पवित्र करे या मन्नत माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहाँ अपने होमबलि के मांस और लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलियों का लहू और उसकी वेदी पर उड़ेल उसका मांस खाना। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, चित्त लगाकर सुन ले, कि जब तू वे काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, वह तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है, जो तेरे आगे से नष्ट करे, तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब तू सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात ये कहकर उनके देवताओं के संबंध में ये पूछ पाछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे। मैं फिर वैसे ही करूँगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कर्मों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जितनी बातों की मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो उसमें कुछ बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।